हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स सर्च। इबादत स्टोरी का ये पार्ट 5 है। इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अनिका काफ़ी सालों के बाद अपनी माँ के साथ राधे कृष्ण के मंदिर में पूजा करती है, जहाँ पर अनिका की टक्कर राधिका से होती है। राधिका अनिका को सॉरी कहती है, अनिका भी इट्स ओके कहती है। इन लोगों की पूजा खत्म होती है, अनिका बाहर आ जाती है, पर अनिका की माँ अब भी मंदिर के अंदर थी। अनिका की मुलाकात राधिका की माँ से होती है। अनिका राधिका की माँ से बातें करने लगती है। यहीं तक हुआ था। अब कहानी को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक शायरी इस तरीके से है कि कुछ ना बातें करके आओ एक दूसरे की खामोशी सुनते हैं। समय पर ध्यान न देकर दिन रात एक दूसरे के नाम करते हैं। क्यों रहे हम एक दूसरे से जुदा, आओ मिलकर एक जहां को पूरा करते हैं। चलो ख़त्म करते हैं इंतज़ार के इंतहा को। कुछ मैं प्यार करूँ तुमसे, कुछ तुम करो हमसे। आओ इस तरह हम एक ज़िंदगी गुजार देते हैं। कैसी लगी शायरी बताइएगा। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी को। अनिका राधिका की माँ से बातें कर रही थी। अनिका की माँ मंदिर के अंदर भगवान को धन्यवाद देती हैं। इतने सालों बाद उनकी बेटी उनके साथ पूजा करने के लिए आई थी। इसके बाद अनिका की माँ बाहर आती हैं। अनिका की माँ देखती हैं कि अनिका किसी से बातें कर रही है। वो एक ऐसा पर्सन है जिसे वो नहीं जानती, इसलिए वो अनिका की तरफ जाती हैं। जब अनिका की तरफ जाती हैं तो वो अनिका से पूछती हैं कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि उन्होंने राधिका की माँ को देखा था। इसके साथ साथ उन्होंने राधिका को भी देखा था। जिस पर अनिका उन्हें बताती है कि जो हमारा घर खाली था, हमारे घर के सामने वाला जो घर खाली था, वहाँ पर ये लोग शिफ्ट हुए हैं अभी कुछ दिन पहले ही। तो अनिका की माँ राधिका की माँ की तरफ देखती हैं और इन लोगों की बातें होना शुरू हो जाती है। अनिका उचित नहीं समझती कि वो बड़ों की बातों में बोले बीच में, इसलिए वो राधिका की तरफ देखती है। अब तक अनिका को राधिका का नाम नहीं पता था, नहीं राधिका को अनिका का नाम पता था। अनिका राधिका की तरफ देखती है। राधिका तो शांत रहने वाली लड़की, अनिका नहीं थी। वो अपना हाथ आगे करती है, खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कि आई एम अनिका। राधिका पहले हिचकिचाती है हाथ मिलाने से, पर धीरे धीरे वो अपने हाथों को आगे लाती है और जैसे ही इन लोगों का हाथ मिलता है, इसके साथ साथ राधिका कहती है कि आई एम राधिका। जैसे ही इन लोगों का हाथ एक दूसरे से टच होता है, एक करंट दोनों की बॉडी में लगता है। इस करंट के साथ ही साथ इन लोगों का दिल धड़कने लगता है और ये लोग अपने हाथों को अचानक से पीछे करते हैं और झटकारते हैं। अनिका हैरानी भरी नज़रों से राधिका की तरफ देखती है। राधिका भी अनिका की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखती है। सवाल, ये क्यों हुआ? पर कोई नहीं पूछता। अनिका राधिका से बातें करने ट्राई करती है, पर राधिका शांत स्वभाव की थी, इसलिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अनिका को लगता है कि उसे चुप रहना चाहिए। अनिका जब राधिका से बातें कर रही थी तो राधिका बस हाँ ऐसे ही जवाब दे रही थी। वो खुलकर अनिका से बातें नहीं कर रही थी। यहाँ पर अनिका चुप हो जाती है। जब खामोशी इन लोगों के दरमियाँ आती है तो अनिका बड़े ही ध्यान से राधिका को देखने लगती है। आंखें भी कैमरा बन सकती हैं, ये अनिका आज जान रही थी। वो इस तरीके से राधिका को देख रही थी कि मानो राधिका की तस्वीर वो अपनी इन आँखों में कैद कर रही है, और अगर कोई कहे अनिका को बनाने के लिए, वो हूबहू कागज़ पर अनिका को उतार दे। ऐसी नज़रों के साथ अनिका राधिका की तरफ देख रही थी, दिल में कोई एहसास नहीं, बस ऐसे ही। राधिका अनिका की तरफ देखती है,
उसे थोड़ा अजीब लगता है कि अनिका उससे ऐसे क्यों घूर रही है। इसलिए वो पूछती है अनिका से, क्या हुआ? जिस पर अनिका कहती है कुछ नहीं। लेकिन अनिका बार बार राधिका को देख रही थी। अब राधिका इरिटेट होने लगती है, पर अनिका को तो अच्छा लग रहा था। उसे स्टार्टिंग से राधिका को देखना पसंद था। टेरेस पर भी वो राधिका को देख रही थी, बिना किसी एहसास, बिना किसी फीलिंग के। पर अब धीरे धीरे अनिका के अंदर कुछ आने लगता है। अनिका नहीं समझ पाती, और 2-3 मुलाकातों में प्यार हो पाना भी लाइक प्यार नहीं हो पाता, ऐसा था। इन लोगों की जब खामोशी थी, अनिका घूर रही थी, लेकिन इसी बीच आवाज़ आती है अनिका की माँ की। अनिका की माँ अनिका से कहती हैं कि चले बेटा। अनिका कहती है हाँ माँ। पर अनिका की माँ कहती हैं कि ये लोग हमारे घर के आसपास ही रहते हैं, तो इन लोगों के साथ ही चलते हैं। अनिका कहती हैं कि हाँ माँ, अच्छा ख्याल है, अच्छा आइडिया है। तो राधिका की माँ मना करती हैं कि नहीं, हम लोग चले जाएंगे। पर अनिका की माँ, अब इन लोगों की दोस्ती हो चुकी थी, तो वो फोर्स करती हैं, जिस पर राधिका की माँ तैयार हो जाती हैं और सभी लोग आके कार में बैठते हैं। अनिका थोड़ी उखड़ी हुई थी, क्योंकि चुप रहना उसे पसंद नहीं था, पर उसे रहना था राधिका के साथ। जब उनकी बातें नहीं हो पा रही थी, वो आकर के चुपचाप से अपने ड्राइविंग सीट पर बैठती है। कार स्टार्ट होती है और थोड़ी देर बाद ये लोग पहुंचते हैं। अनिका जाकर राधिका को और उसकी माँ को उनके घर छोड़ती है और फिर अपने घर पर अपनी माँ के साथ आ जाती है। जब ये लोग घर पे आते हैं तो अनिका की माँ राधिका से कहती हैं, अनिका की माँ अनिका से कहती हैं कि पहले ही मुलाकात में अपनी पहचान बना ली। अनिका, क्या माँ? तो अनिका की माँ कहती हैं कि बड़ा तारीफ़ कर रही थी तुम्हारी। तो अनिका कहती है टैलेंट है। अनिका की माँ भी हंसती हैं और ये लोग अंदर आ जाते हैं। अनिका को अनु का ख्याल आता है। अनु ने कहा था बाहर घूमने का, जिस पर अनिका ने कहा था अगर वो मंदिर से आएगी तो जाएगी उसके साथ बाहर घूमने। इसलिए अनिका वापस से बाहर जाने लगती है, पर अभी तक अनिका की माँ हॉल में थी, इसलिए वो अनिका को रोकती हैं, उससे पूछते हुए कहाँ जा रही हो। जिस पर अनिका कहती है कि माँ, दोस्तों के साथ। तो अनिका की माँ कहती हैं कहीं नहीं जाना है। अनिका कहती है क्यों माँ? तो अनिका की माँ कहती हैं कि अभी तुम बाहर से ही आई हो और फिर वापस बाहर, और तुम्हारे दोस्त कहाँ जाएंगे घूमने, दिन भर आवारागर्दी। अनिका कहती है कि नहीं माँ, बस आ जाएंगे, थोड़ा सा काम भी होगा, तभी वो बुला रही है। तो उसकी माँ कहती हैं कि सब पता है मुझे, कितना काम है तुम लोगों को, अभी चुपचाप से जाओ, खाना खाओ। अनिका मुंह बना लेती है, क्योंकि अब वो बिना खाए बाहर जाए और उसकी माँ बर्दाश्त कर लें, ऐसा तो होने वाला नहीं। और वो जानती थी उसकी माँ जाने नहीं देगी। इसलिए अनिका अपने रूम में जाती है, हाथ मुंह धोती है और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। इसकी माँ खाना निकालती हैं, और जब इनका खाना ख़त्म होता है तो अनिका अपनी कार लेकर बाहर आ जाती है और अनु के घर के लिए निकल जाती है। यहाँ राधिका की माँ राधिका से अनिका की तारीफ़ कर रही थी। एक स्ट्रेंजर जो सामने से मदद करने के लिए आया हो, उन्हें अनिका का नेचर अच्छा लगता है और वो बार बार राधिका से उसे तारीफ़ कर रही थी। राधिका को कोई इंटरेस्ट नहीं था सुनने में। क्यों? क्योंकि उसने देखा था कि राधिका उसे किस तरीके से घूर रही है, जो कि राधिका को इरिटेट कर रहा था। इसलिए उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था सुनने में अनिका की बढ़ाई। उसका मुंह बना हुआ था। तो जब वो ज़्यादा बड़ाई करने लगती हैं तो अनिका कहती है कि राधिका कहती है कि
हाँ माँ, अब मैं अपने कमरे में जाऊँ? तो राधिका की माँ पूछती है उससे कि क्या हुआ। तो राधिका कुछ नहीं कहती और चुपचाप से अपने कमरे में चली जाती है। फिर से वही रूटीन, अपनी पढ़ाई करना राधिका का शुरू हो जाता है। अनिका अनु के घर के यहाँ पर पहुँचती है। अनु इंतज़ार कर रही थी। तो अनिका जब अनु के यहाँ पर आती है तो अनु पूछती है कि लेट हो गया कुछ। तो अनिका कहती है कि कुछ नहीं, वो जब मंदिर से बाहर आ रहे थे तो जो लोग शिफ्ट हुए थे उस दिन, याद होगा तुम्हें। तो अनु को रिकॉल होता है कि हाँ, तो वो लोग, उन्हीं से बात हो रही थी, मम्मा भी बात कर रही थी। तो अनु कहती है तुम्हारी बात हुई जिसके लिए तुम बॉल लेने के लिए वहाँ पर गई थी। तो ये लोग हंसते हैं। अनिका कहती है कि हाँ, पर कहती है वो यार उतनी अच्छी नहीं है, चुप चुप टाइप की लड़की है, शांत रहती है। मतलब माँ और उनकी माँ बातें कर रही थी, अब उनकी शब्द इतना तमीज। तो अनु कहती ओहो बेटा तू तमीज उनकी। तो अनिका कहती यार सुन न तू चुपचाप। तो अनु कहती हाँ बोल। और अनिका बताती है। अनु उसका ले रही थी मज़ा, क्योंकि दोस्त होते हैं ऐसे। फिर अनिका अनु से पूछती है कि कहाँ जाना है। तो अनु कहती है कि एक काम भी था। तो ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर अनिका ने अनु को वो करंट वाली बात नहीं बताई थी और चुपचाप से ये लोग ड्राइव कर रहे थे। अनिका को सॉन्ग्स पसंद थे, इसलिए कार में सॉन्ग्स बज रहे थे। आज रोमांटिक सॉन्ग्स थे ज़्यादा ही। तो अनु पूछती है कि आज इतना रोमांस की धारा क्यों बह रही है। जिस पर अनिका कहती है कैजुअली कि यार अच्छे लग रहे हैं सॉन्ग्स, अगर तुझे पसंद नहीं तो चेंज कर देती हूँ। तो अनु कहती नहीं अच्छा है, और ये सॉन्ग सुनती है। तब अनिका को रिकॉल आता है कि उसने वो बात नहीं बताई, इसलिए वो अनु को बताना कहती है, शुरू करती है और कहती है यार गजब की लड़की थी वो, राधिका नाम था उसका। गजब की लड़की थी यार, जैसे उसने मुझे टच किया एक करंट आ गया और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। तो अनु कहती है, इसलिए अनिका अपने रूम में जाकर सो जाती है। दोपहर खत्म होती है, शाम का वक्त आता है। चाय का आदी होने के कारण अनिका की नींद खुल जाती है, करेक्ट उस टाइम पर जिस टाइम पर उसे चाय पीना होता है। इसलिए वो जल्दी से जाती है, फ्रेश होती है, अपना मुंह धोती है और नीचे आ जाती है किचन में। उसकी माँ को पता था कि ये आएगी, इसलिए वो चाय पहले से ही रेडी करके रखी थी। अनिका आंधी की तरह आती है और आंधी की तरह चाय लेकर वहाँ से अपने रूम में आ जाती है और वापस से अपने गाने ऑन टॉप बजाने लगती है। अनिका की माँ भी खुद से कहती हैं कि कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, और सॉन्ग्स की आवाज़ तेज थे। तब तक घर में आती है दीपिका, और दीपिका जैसे ही इतने तेज आवाज़ में सॉन्ग्स को सुनती है, क्योंकि अनिका ने इसे स्पीकर पर बजाया था, आवाज़ वॉल्यूम हाई थी, तो वो जाती है सबसे पहले अनिका के रूम में और वो डोर पर नॉक करती है। अनिका ने डोर क्लोज किया था, बंद कर दिया था, और चाय ख़त्म करके अपने कमरे में बैठकर अपने कमरे में वाइब कर रही थी, लाइक हल्का हल्का डांस करना, जिसे डांस भी नहीं कह सकते, बस वाइब करना। तो वो कर रही थी। दरवाजे की नॉक नॉक की आवाज़, साउंड इतनी तेज थी कि अनिका के कानों तक नहीं जा रही थी। दीपिका ज़ोर से नॉक करती है, अनिका को सुनाई देता है और वो आकर के दरवाज़ा खोलती है। दीपिका अनिका पर भड़कती है, क्या है ये, इतना तेज़ आवाज़ में कौन सॉन्ग सुनता है। अनिका कहती है कि बस कितना अच्छा सॉन्ग है, सुनिए ना। तो दीपिका कहती है कितना भी अच्छा सॉन्ग हो, इतना आवाज़ तेज कौन करता है। अनिका समझ जाती है कि दीपिका गुस्से में है। दीपिका कहती अभी के अभी स्पीकर बंद करो। अनिका जाती है,
मुंह बनाकर बंद करती है। दीपिका के चेहरे पर हंसी आ जाती है जब वो बंद करती है। तो अनिका दीपिका की हंसने की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखती है। तो दीपिका कहती है मजाक कर रही थी, पर सच में आवाज़ ज़्यादा तेज़ है, लो करके सुन ले या तो हेडफोन लगा के सुन ले। तो अनिका कहती है कि अब नहीं सुनना, आपने मुझे डांटा। तो दीपिका कह रही मजाक कर रही थी, मान जा, सॉरी। तो अनिका कहती नहीं मुझे नहीं मानना, आपने मुझे डांटा कैसे। दीपिका कहती है अरे बाबा बोला ना सॉरी, मजाक कर रही थी, तो सीरियस हो गई। तो अनिका कह रही है कि नहीं आपने मुझे मजाक में डांटा कैसे। दीपिका कहती है अरे इतना कौन सीरियस होगा। लेकिन यहाँ पर अनिका भी मजा ले रही थी। तो दीपिका 2-3 बार सॉरी बोलती है। तो जैसे ही दीपिका सॉरी बोलती है 2-3 बार, तो अनिका भी हंसने लगती है, वो भी ज़ोर ज़ोर से। और अनिका दीपिका की तरफ टर्न होकर के कहती है, मतलब उसकी तरफ देख कर कहती है कि मैं भी मजाक कर रही थी दी। अब दीपिका चिढ़ जाती है और वो दौड़ाने लगती है। और लेकिन इस बार ये लोग अपने उसी कमरे में राउंड राउंड काट रहे थे। दीपिका थकी हुई थी, लेकिन अनिका के अंदर फुल पोटेंशियल थी, फुल ताकत थी, एनर्जी थी, और वो सो कर भी आई थी। इसलिए वो तो आराम से दौड़ रही थी। पर दीपिका की हालत ख़राब हो जाती है और वो अपना सर पकड़ के वहाँ से निकल जाती है और आकर अपनी माँ किचन में आती है। और वहाँ पर उसकी माँ उसके लिए चाय बनाकर रेडी की थी। दीपिका कहती है कि माँ समझा दो उसे, किसी दिन पागल बना के छोड़ेगी सबको। तो अनिका की माँ कहती है मतलब आते ही दीपिका कहती है यार माँ आप जानती हैं इसका। अच्छा मैं जाती हूँ, फ्रेश होकर के अभी आती हूँ। और वो जाती है, फ्रेश होकर आती है, चाय लेती है अपना, और वापस से हॉल में बैठकर ही अपने लैपटॉप पर काम करने लगती है। राधिका वो भी अपनी स्टडी करती है, अपनी माँ के साथ बातें करती है, और उसे कुछ ज़्यादा नहीं बस लिखना पसंद था। इसलिए वो अपनी डायरी पर कुछ न कुछ लिखती रहती थी। वो आज भी कुछ लिखती है और लिखकर बंद कर देती है। फिर वो आती है अपने बालकनी में, और रात हो चुकी थी लगभग, सूरज ढल चुका था, आसमान में चांद तारे धीरे धीरे नज़र आ रहे थे। राधिका देखती है, उनको फील करती है, हवा ठंडी हो रही थी धीरे धीरे, उन्हें फील करती है। और आज वो अपने ईयरफोन को लगा करके सॉन्ग सुनती है। उसे ओल्ड सॉन्ग्स पसंद थे, नॉट न्यू, इस ज़माने के सॉन्ग जिसे कहेंगे। उसे 90s 70s 60s के सॉन्ग पसंद थे। तो उसमें से ही एक लगाती है सॉन्ग जिसका नाम था सागर किनारे, और अपनी आंखों को बंद कर फील करती है। हाथ में कोई कॉफ़ी या चाय का मग नहीं, बस नेचर और वो। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं अगले भाग में। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं कि कैसा लग रहा है सब। धन्यवाद।